2017 के चुनाव से जब हम 2022 के चुनाव में वोट प्रतिशत को देखते हैं तो 89 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें पिछली बार 2017 में 68.4% वोटिंग हुई थी और इस बार हुई है 63.14, यानी 5% की गिरावट है इस बार वोटिंग परसेंटेज में। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए फायदे की खबर है। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए फायदे की बात है। और हमारे साथ केतन त्रिवेदी जी पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब इस आंकड़े को दिखाने के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कब कब कितनी वोटिंग परसेंटेज रही है गुजरात में। यानी 1995 से शुरू कर रहे हैं। 1995 में 64%, जो कि इस बार से 1% ज्यादा था। 1998 में 59.3%। ये आंकड़ा देखिए, यानी काफी कम था पिछले बार से भी और इस बार से भी। उसके बाद आप आ जाइए 2002 पर 61.5%, तब भी बीजेपी की जीत हुई थी। 63% इस बार है, उससे कम था। उसके बाद आ जाइए आप 2007 पे 59.8%, 2012 में 71% और 2017 में 68%। यानी हम आपको ये समझा रहे हैं कि गुजरात में वोट परसेंटेज ऐसे ही घटता बढ़ता रहा है। सबसे ज्यादा जो आंकड़ा दिख रहा है वोटिंग परसेंटेज का, वो 2012 के चुनाव में, यानी पिछली बार में नहीं, उससे पहले 2012 में सबसे ज्यादा 71.3% वोटिंग हुई थी। अब चलिए दूसरे आंकड़े पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि अभी तक जो वोटिंग के बाद अभी तक की तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक क्या है। तो देख लीजिए, 1977 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 1977 में वोटिंग परसेंटेज 56.2, जबकि गिरावट थी लगभग 5% की। किसकी सरकार बनी? लेफ्ट की। ये पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है दरअसल, और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा बल्कि हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। अगले आंकड़े पर चले जाते हैं। ये देखिए, ये आंकड़ा बताता है कि गुजरात चुनाव में क्या इशारा करता है वोटिंग परसेंटेज। ग्रामीण में आप देखिए 67.72% है, 2007 में 60%, 2012 में 74%, 2017 में 71%। उसके बाद आ जाइए आप शहरी सीटों में, यहाँ पर भी ऊपर नीचे होता रहा है। 56 से 58, 69 और फिर 66। अब हम आपको बता रहे हैं महिला और पुरुष का, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है, दावा करती है और ऐसा आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिल रहा है बीजेपी को। महिलाओं का वोट 57.99% 2002 में था, और वहीं पुरुषों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं 64 था, यानी पुरुष ज्यादा वोट कर रहे थे। अब देख लीजिए, ये फासला थोड़ा सा घटा है 2017 तक आते आते। 66% महिलाएं अब वोटिंग करती हैं और 70% पुरुष वोटिंग करते हैं। अब हम आ जाते हैं जातिवार तरीके से, आपको बताते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है पाटीदार। देखिए, पटेल वोट जो है वो कई सीटों पर डिसाइसिव फैक्टर होता है गुजरात के चुनाव में, और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं पाटीदार वोट जो है उसमें गिरावट भी आई है, उछाल भी आई है। 2002 में 78%, 78% पाटीदार समाज के लोगों ने वोट किया था, जो कि गिर गया 2007 में 66% पर। फिर बढ़ा 2012 में 73 पर, 73% पर, और फिर और ऊपर बढ़ गया 2017 में जब 76%, और 2017 में जब 76% अपने मैक्सिमम पर पहुंचा पाटीदार वोट, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नर्वस 90s में 99 पर आउट हो गए थे। अब हम चलते हैं क्षत्रिय समाज की तरफ। 2002 में 65%, 2007 में 53%, 2012 में 73%। अब देखिए, ये पूरे वक्त पे बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही थी, तो उतार चढ़ाव आते रहे हैं। कोली समाज में आप देखिए तो 56, 51, 76, 78 वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया था 2017 में, नुकसान इनको हुआ है। दलित में जब आप देखते हैं तो 66 से लेकर 69 के बीच में इन सालों में ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहा है। आदिवासियों में जब आप देखें तो लगातार गिरावट है वोट परसेंटेज में। 2002 में 69% था, फिर 66 हुआ, बीच में 2012 में जबरदस्त इजाफा 78, 78%, जैसा पाटीदारों ने 2002 में वोट किया था 78, और फिर 2017 में ये गिर कर आ गया 61 पर। अब मुस्लिम वोट की बात कर लेते हैं। 88% मुस्लिम्स ने वोट किया था 2002 में। याद रखिएगा 2002 यानी दंगे के बाद भारी तादाद में जो मुसलमान वोटर था वो निकला था अपना वोट डालने के लिए। सबसे ज्यादा 88
फीसदी मुस्लिम मतदाता निकले थे 2002 में, जिसके बाद से एक मायूसी है चुनावों को लेकर। 2007 में 61%, 2012 में 63%, 2017 में 61% मुस्लिम निकले थे वोट करने के लिए। तो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में ये जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट है, इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, आइए आपको सुना देते हैं तमाम पार्टियां क्या क्या दावे कर रही हैं कि वोट परसेंटेज घटा है तो कैसे फायदा उन्हीं को हो रहा है। जो बीजेपी के ऐसे सपोर्टर होते हैं जिन्हें मालूम है कि हमारे निकलने से भी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन वो किसी और को वोट नहीं दे सकते, वो घर ही बैठे रहे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 3 घंटे सुबह भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर 7 बजे लाइन में लग जाता है। कल 3 घंटे के आंकड़े निकालिए, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज, यहीं से मालूम पड़ जाए। हमारा आलसी वोटर होता है, हम मानते हैं, हमारा वर्कर भी आलसी, आराम से निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुस्तैद होकर शाखा से निकलकर सुबह सुबह वोट देने जाता है। कल वो शाखा से वापस घर जाके जलेबी फाफड़ा खा के सो गया। 27 साल से चल रहा ये रिश्ता कायम है, ये रिश्ता अविरत है, ये रिश्ता दिलों का रिश्ता है। 2022 से 2027 भी ये रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल के ईसीजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस बार, क्योंकि पहले दौर में वोटिंग लगभग 5-6% कम हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि ईसीजी में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया हार्ट के, जनता के साथ जो कनेक्शन है। देखिए, ये दिल के संबंध बहुत ही ताजगी से चलते हैं, ये संबंध अविरत है और अविरत संबंधों के ईसीजी में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। देखिए, पिछली बार के चुनाव के देखे 77 सीट आई थी हमारी, अब के हम बढ़ेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी यहाँ गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा, मैं हरियाणा से हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, यहाँ में किसानों में बड़ा भारी रोष और हर वर्ग में कोई संतुष्ट नहीं है, उदासीनता है और चुप हैं। चुप का मतलब ये है लल बिफोर स्टॉर्म। लगता है अब 8 तारीख को देखेंगे।